जगह होनी चाहिए। पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। छपरा में दो पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जहां कल शाम मतदान के दौरान तेलपा में हुए विवाद ने आज सुबह हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बाद आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। कई लोगों को गोली लगी है, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोमवार को मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई थी। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। बताया जा रहा है कि एक तरफ रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाला था, तो वहीं बीजेपी की तरफ से रमाकांत सिंह सोलंकी ने मोर्चा संभाला था, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच झड़प और पत्थरबाजी हुई थी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया था। इसके बावजूद तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज दोबारा दोनों गुट आपस में भिड़ गए और गोलीबारी हो गई। वहीं इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया है। जी, यहाँ पर कल जो घटना हुई थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में पहले कहासुनी और नारेबाजी हुई और फिर थोड़ा पथराव भी हुआ। यहाँ पर एक बूथ में एलिगेशन था कि ये लोग फर्जी वोटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर ये घटना हुई थी। पुलिस द्वारा जाके जांच की गई, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इसी अफवाह को लेकर दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी और कहासुनी और थोड़ी पथराव भी हुआ। उसी घटना की प्रतिक्रिया को लेकर आज सुबह सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की उनमें से मृत्यु हो गई, जिनका नाम चंदन यादव था। इस घटना के बाद से माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। और छपरा में हुए बवाल मामले को बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच चल रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस परिस्थिति में गोली मारी गई है। बूथ पर किसी भी प्रत्याशी को जाने का अधिकार नहीं है। अगर बूथ पर कोई प्रत्याशी जाता है तो वो अपराध है। उनके बूथ पर जाने के बाद ही बूथ कैप्चरिंग की आशंका को लेकर लोगों ने शोर मचाया और वहीं से मामला बिगड़ता हुआ चला गया। देखिए, मुझे जो घटना की जानकारी है कि कल दोपहर से ही ये मामला बिगड़ता जा रहा है। प्रशासन को उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार उनको सूचना प्राप्त हो रही है कि लोगों का बड़ा जमावड़ा हो रहा है, घटना की संभावना है। और ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि आज सुबह तक गोली चल गया, लोग की मौत हुई। मौत किसी की भी दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ये मौत किसी जमीन जायदाद के झगड़े से नहीं है, चुनावी हिंसा। और छपरा का इतिहास पूरे भारत में सबसे बड़ा इतिहास है चुनावी हिंसा का, और वो प्रकरण हमेशा लालू यादव जी के और उनके पार्टी से जुड़ा रहा है। और मुझे लगता है उसी के कारण ये इतना बड़ा माहौल बना है। तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। मेरा तो यही प्रशासन से आग्रह है कि स्थिति में नियंत्रण की। और छपरा हिंसा पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। कहा है कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में ऐसा किया गया है। वहीं छपरा हिंसा पर सारण उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बदसलूकी की गई। शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को
देखना चाहिए। कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी वहां पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग हूट कर रहे थे, तो इसका मायना कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है ये। और वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी छपरा हिंसा की घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग की है। सीधी सी बात है, फायरिंग की खबर आई, एक मौत हो गई, उस घर का तो चिराग ही बुझ गया, 2 लोग घायल हैं, अभी पता चला गिरफ्तारियां हुई। इसको एक संदर्भ में देखिए। कल हमारी प्रत्याशी जब एक बूथ पे पहुंची हैं, जैसे तमाम लोग पहुंचते हैं, तो असामाजिक कुछ तत्वों ने बहुत ही अशोभनीय अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। क्या लोकतंत्र में इसकी जगह होती है? फिर उसके बाद इस तरह की वारदात। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र चोटिल होता है। मैं आशा करता हूं कि प्रशासन फौरी तौर पर त्वरित कार्रवाई करेगा। और छपरा गोलीकांड पर चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरह के हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है, जांच होनी चाहिए। नहीं, ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं, जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।